हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Two particles A and B initially at rest move towards each other under a mutual force of attraction at the instant when the speed of A is v and the speed of B is twice v. The speed of the center of mass is. So बच्चों, क्वेश्चन को हम रेफर कर सकते हैं 11th NCERT पार्ट 1 पेज नंबर 148 पर. बच्चों, गिवन है हमें दो पार्टिकल्स जिनके नेम्स मेंशन्ड है A एंड B और दोनों की ही इनिशियल स्पीड गिवन है हमें 0. बिकॉज क्वेश्चन में क्या वर्ड यूज किया है, दे आर इनिशियली एट रेस्ट. अब बच्चों यहाँ पर बोला हुआ है कि वो एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं अंडर अ म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इट मीन्स ये कौन सा फोर्स है? म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मीन्स दिस विल बी कंसीडर्ड एज द इंटरनल फोर्स. तो इंटरनल फोर्स यहाँ पर नॉन जीरो है एंड देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स. तो एक्सटर्नल फोर्सेस आर जीरो. तो हमें फाइंड करना है यहाँ पर कि अगर A की फाइनल स्पीड गिवन है हमें B एंड B की फाइनल स्पीड गिवन है ट्वाइस B, तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ मास? सो बच्चों, एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है इट मीन्स क्या हुआ, यहाँ पर जो लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी है दैट विल रिमेन कंजर्व्ड. अब लीनियर मोमेंटम मीन्स क्या हुआ, इनिशियल लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल लीनियर मोमेंटम एंड मोमेंटम बेसिकली लीड्स द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द रिस्पेक्टिव वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम. सो इनिशियली दोनों पार्टिकल्स रेस्ट में थे तो इनका इनिशियल मोमेंटम जीरो होगा. सो बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, बिकॉज एक्सटर्नल फोर्स तो जीरो है, फाइनल मोमेंटम भी क्या होना चाहिए, जीरो. So we can say that the velocity of center of mass should be zero. So correct answer is option number 1. Thank you.